जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बांग्लादेश का जो ये हालत हुआ है, जो कि आप लोगों से छिपा नहीं होगा, पूरे न्यूज चैनल अभी बांग्लादेश के बारे में ही बताया जा रहा है। पूरे सोशल मीडिया बांग्लादेश के ही न्यूज से भरा पड़ा है। इसका जो है सभी शेख हसीना के ऊपर जो है वहां की प्रधानमंत्री जो भारत भाग के आई है उसके लिए संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन नहीं, आप लोगों में ओरिजिनल बताता हूं कि इसका जिम्मेदार शेख हसीना ही है। शेख हसीना के कुछ कारण ऐसे थे, कुछ डिसीजन ऐसे थे जिसके कारण ये सब हुआ। ये सिर्फ कहने की बात है कि वहां आरक्षण छात्रों के आंदोलन के लिए कारण ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पे एक आंदोलन जो था छात्रों का, एक वो कही सुनी बातें थी और एक छोटा सा वो खत्म भी हो गया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया था, लेकिन नहीं, उसको आग दिया गया और आज बांग्लादेश का ये हालत है। पहले तो मैं इसका पूरा कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। बांग्लादेश के अंदर जो है हिंदुओं के घर, हिंदुओं के मंदिर और हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले भी हुआ था और भारत में भी हिंदू ज्यादा होने के बावजूद भारत में भी ऐसा हो रहा है। जब कोई जुलूस निकलता है, जब कोई मुस्लिम बाहुल्य संगठन का प्रदर्शन होता है, तो आप देखिएगा हिंदू का जो है चुन चुन के दुकानों को जलाया जाता है, पत्थरबाजी किया जाता है, सामानें लूटी जाती है। सेम बांग्लादेश का चल रहा है कि हिंदुओं के घर को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है। इस्कॉन मंदिर जो है उसे तोड़ फोड़ कर वहां का सब सामान लूट के आग लगा दिया गया है। इसका बहुत ज्यादा हमें भी कष्ट है और आप लोगों को तो होगा ही होगा। पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज चल रहा है कि भारत कुछ करो, भारत कुछ करो। काफी हिंदू जनसंख्या जो है बांग्लादेश का बॉर्डर के पास आके खड़ा हो गया है और वो भारत आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत नहीं आने दिया जा रहा है। मतलब हिंदू ही कुछ इसका खुद के जिम्मेदार है। क्यों वो प्रोटेस्ट नहीं करता है? प्रोटेस्ट ऐसा करो, मरना तो है ही, एक हो तो 10 को मारो। चलिए इस पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम वहां का कहानी हम आपको बता दें। जब बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था, वहां का जो शेख हसीना जो थी, शेख हसीना जो भी प्रधानमंत्री वहां की बांग्लादेश की है नहीं, 4 दिन पहले रिजाइन दे दी। उसका बाप वहां पे बांग्लादेश आंदोलन के मेन कार्यकर्ता थे और जब बांग्लादेश को विजय प्राप्त हुआ, बांग्लादेश एक नया देश बन के उभरा, तो उनका पिताजी जो था वजीरुर रहमान, वो वहां के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसको 2 लड़की थी, एक लड़की को वो साथ में रखता था और एक लड़की को विदेश में पढ़ाता था। 4 साल के बाद, बांग्लादेश के आजाद होने के 4 साल के बाद उनका कत्ल कर दिया गया, उनकी बेटी का भी कत्ल कर दिया गया कुछ इस्लामिक कट्टरपंथ के द्वारा। उसके बाद शेख हसीना बाहर में रहती थी, शेख हसीना बड़ी हुई और बांग्लादेश में आके इलेक्शन लड़ी और वो जीत गई, वहां का प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन अब बात ये आता है कि शेख हसीना जिम्मेदार क्यों है वहां पे बांग्लादेश की इस हालत के कारण। शेख हसीना चाहती थी कि पूरे वर्ल्ड को अपने कैप्चर में कर दूं, बांग्लादेश के कैप्चर में। आप समझिएगा बात को, टॉपिक समझिएगा कि पूरे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े देश हैं उसको चाहता था कि मैं अपने कब्जे में ले लूं और मैं चारों तरफ राजनीति करके घुमाऊं। बात यहां से आता है कि तीस्ता नदी एक है जो कि भारत के बॉर्डर से गुजरते हुए बांग्लादेश होते हुए निकलता है। उसमें एक परियोजना बनना है $1 बिलियन का। $1 बिलियन बहुत बड़ा इकोनॉमी होता है। उसके लिए एक परियोजना बनना था। परियोजना ये था कि दोनों साइड से रोड का बांध बनना था और पूरे नदी के ऊपर बनना था और हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे एक आईटी हब बनना था और सैटेलाइट हब बनना था, जिससे कि हर 10 किलोमीटर पे वहां की जनता का जो है रोजगार मिलता रहे और उनकी तरक्की हो। लेकिन इसमें राजनीतिकरण ये कर दिया शेख हसीना ने कि पहले बीजिंग के पाले में चला गया, मतलब चाइना से जाके ये कर लिया करार कि हम आपको ही ये देंगे तीस्ता में ये प्रोजेक्ट। चाइना ने क्या किया, इससे सहमति बनी और चाइना ने इस पे डिक्लेयर भी कर दिया और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया कि हम वहां पे बना रहे हैं। फिर चुपचाप ये रसिया भी चली गई और रसिया में पुतिन सरकार से भी ये वादा कर ली कि तीस्ता नदी में आप आके इन्वेस्टमेंट कीजिए। सेम कहानी वहां से आने के बाद ये अमेरिका चली गई और अमेरिका को अपने पाले में लिया कि आप कुछ प्रोजेक्ट बनाइए बांग्लादेश में और हमें भारत और चाइना से खतरा है दोनों से, इसलिए आप यहाँ पे आइए।
और सेम रूस को ये समझाने की कोशिश किया शेख हसीना कि अमेरिका और भारत मिलके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है और चाइना से हमने तीस्ता नदी के ऊपर प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। तो रूस और चाइना आज के डेट में बहुत ज्यादा क्लोज चल रहा है। तो रूस ने भी हामी भर दिया कि ठीक है, वहां पे हम कुछ प्रोजेक्ट लगाएंगे और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कराएंगे। तो जो शेख हसीना थी, ये एकदम राजनीतिकरण कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश को आजाद भारत ने कराया। हर जगह भारत उसका साथ दे रहा है, लेकिन भारत के साथ ही दगाबाजी करने लगी। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बैठा हुआ था नरेंद्र मोदी, अपनी डिप्लोमेसी दिखाया और तीस्ता नदी का जो है पूरा प्रोजेक्ट अपने पास ले आया। तीस्ता प्रोजेक्ट जब भारत के पास आया तो चाइना सरकार को ये खटक गई। चाइना सरकार ने फिर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को चाइना बुलाया। चाइना बुलाने के बाद 4 दिन का वहां पे इनका आपस में राजनीतिक द्विपक्षीय वार्ता होना था, लेकिन 2 दिन में ही शेख हसीना वापस आ गई और उसके बाद इन्होंने कुछ चाइना के विरोध में वक्तव्य दे दिया। चाइना ने क्या किया, पैसा लगाया और वहां के इस्लामिक संगठन को आगे बढ़ाया और जितने जेल में थे, जो उम्र कैद की सजा झेल रहे थे कट्टरपंथी, उन सबको आजाद करवाया। सेना का जो जनरल था उसको अपने फेवर में लिया, खूब पैसा फेंका और आईएसआईएस का सहायक, आईएसआई जो पाकिस्तान का एजेंट का मतलब बहुत बड़ा एजेंसी का नाम है, जैसे भारत का रॉ है, मोसाद है वहां का, इजराइल का सीआईए है अमेरिका का, उसी तरह एक खुफिया एजेंसी है आईएसआई जो कि पाकिस्तान का है, उसका सहारा लिया। क्योंकि जो इस्लामिक संगठन है वहां पे बांग्लादेश में, वो आईएसआई के संपर्क में शुरू से रहा है, जिसे कि शेख हसीना सरकार ने उसे प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इन तीनों को चाइना ने अपने साथ लिया और लेने के बाद इन तीनों से को पैसा फंडिंग किया, छात्रों में पैसा बंटवाया, उसके बीच में अपना जो समर्थक था उसको बीच में घुसाया, नेताओं को लगाया और आगजनी शुरू कर दिया। इस बीच 6 छात्र का भी मौत हो गया। उसको और हवा देके पूरे स्टेट में एक आंदोलन फैला दिया। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि शेख हसीना जो है उसको देश छोड़ना पड़ा और अंत में भारत ने ही उसका साथ दिया। भारत ने साथ दिया और इंडियन एयरपोर्ट पे उन्हें लाके रखा है। आज के डेट में उसे ना यूरोप अपने पास ले रहा है, ना चाइना ले रहा है, कोई भी नहीं ले रहा है। भारत ही उसका बात कर रहा है कि आपको कहाँ जाना है, जहां जाना है हम बात करते हैं, आप जाइए, भारत में रहना है तो आप भारत में रह सकते हैं। अभी वो गाजियाबाद के गेस्ट हाउस में ठहरी हुई है। लेकिन जब बांग्लादेश आजाद हुआ था वहां पे 24% हिंदू थे, जिसमें कि उस 9 महीने के दौरान जो हिंदुओं का मारकाट हुआ था उसमें 6% हिंदू कम हो गया था, 18% रह गया था। उस 18% से घटते घटते 14% हुआ, 14 से 12 हुआ, 12 से 10 हुआ और आज के डेट में 8% वहां की जनसंख्या हिंदुओं का रह गया है और हिंदू धीरे धीरे कम होते जा रहा है और वहां इस्लामिक संगठन बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे जो बांग्लादेश है एक सेकुलर देश खत्म होने के बाद अब वो कट्टरपंथी तालिबान बनने की तरफ अग्रेसित है और आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर यही हालत रहा बांग्लादेश का तो कुछ सालों के बाद बांग्लादेश भी तालिबान के गिरफ्त में और पूरा मुस्लिम संगठन का वहां पे शरिया कानून लागू हो जाएगा। धन्यवाद।